अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सभी खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद नाजिम रामपुरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर, और आपके खलीफा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर, जो कि खवरिया शरीफ के अंदर मौजूद है। मुरादाबाद का एक गाँव पड़ता है खवरिया, तो यहाँ पर मौजूद है, जिसको छोटा कलियर कहा जाता है। मैं आपको अंदर से दिखाऊँगा कि बिल्कुल जिस तरीके से कलियर शरीफ का नज़ारा है, इसी तरीके से अंदर का भी नज़ारा है। तो आप पहले देखें, ये बाहर का गेट है, बाहर का नज़ारा इधर देखें आप। जो सामने आपको नज़र आ रही है जगह जगह तमाम पड़ी हुई, ये तमाम जगह दरगाह की है, यानी चिश्ती में रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शामिल होती है। तमाम जगह दरगाह के नाम में है। आप इसको देख सकते हैं, ये बाहर का गेट है। मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, ये तमाम देख सकते हैं आप। ये शेर है, या चिश्ती काबतुल शाक बाशुद ई मकाम हर नाकिस आमद ईजा शुद्ध क़ियाम, ये शेर लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, आपने ये देखा मेन गेट है चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का। ये दरगाह का मेन गेट है, पूरा देख सकते हैं आप। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक कैसा है, और इमाम साहब रहमतुल्लाह जो आपके मुरीद व खलीफा हैं, उनका मज़ार पाक कैसा है। ये चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के अंदर। ये जो ग्राउंड है चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का है। पहले आप इसको देखें, इधर दिखाएं ज़रा। ये ज़ायरीन के लिए, जब आपके उर्स पाक होता है, आपका उर्स होता है, तो उनके लिए मेहमान नवाजी के लिए तमाम कमरे हैं। यहाँ पर ज़ायरीन आकर के ठहरते हैं, रुकते हैं। पूरा देख सकते हैं आप उधर को, इसके ऊपर भी बना हुआ है। ये उसी वक्त उसी काम में आता है जब ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, मेहमान लोग ज़्यादा आते हैं, तभी उनकी खिदमत के लिए कमरे खोले जाते हैं, वो यहाँ करके रुकते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, ये तमाम मेहमानों के लिए जब चिश्ती में रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, तभी उसमें जो मेहमान आते हैं वो ठहरते हैं यहाँ करके। तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ार पाक का अंदर से नज़ारा कराऊँगा। आप यहाँ से देखें पूरा मज़ार पाक बाहर से। इधर देखें, ये चिश्ती में रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, और सामने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक है। पूरा अंदर से दिखाऊंगा मैं, और शजरा खिलाफत, शजरा नसब पूरा क्या लिखा हुआ है, सारा इंशाअल्लाह ताला पढ़ के बताऊंगा। आइए पहले चलते हैं चिश्ती में रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर, वहाँ का नज़ारा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। ये सारा कैंपस, ये सारी जगह चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक की है। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर को देखें आप तमाम। ये चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इसको कहा जाता है छोटा कलियर। आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरीके से कलियर शरीफ का नज़ारा है। कलियर शरीफ में साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक बनी हुई है, इसी तरीके से चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का नज़ारा है। आप इसको देख सकते हैं पूरा। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको शजरा दिखाता हूँ। पहले आप ये देखें, दरगाह हज़रत सैयद चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, चिश्ती मियाँ की दरगाह ही आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको शजरा मुबारक दिखाता हूँ। ख़ानदान आलिया चिश्तिया निज़ामिया फ़खरिया इमामिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा शजरा लिखा हुआ है, पढ़कर सुनाता, लेकिन इसमें जगह जगह से मिटा हुआ है। ये पूरा शजरा लिखा हुआ है पूरा, आप ये देख सकते हैं। यानी आपको किससे खिलाफत मिली, फिर उनको किससे खिलाफत मिली, पूरा शजरा यहाँ लिखा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है, या अल्लाह जल्ला जलालुहु, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हसन या हुसैन, या अली या फ़ातिमा, या हसन या हुसैन, या अल्लाह या मोहम्मद। आप ये देख सकते हैं। और ये शजरा नसब नामा, आप ये देख सकते हैं। ये आपके यानी चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद हैं, फिर उनके वालिद, फिर उनके वालिद, फिर उनके वालिद, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा कर के मिलता है। आप देखिए, शजरा नसब नामा हुज़ूर शेख आलम सैयद चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, करीमुत्तरफ़ैन हुसैनुल फ़ातिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत ख्वाजा शाह सैयद चिश्ती मियाँ हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद ये हैं इब्ने हज़रत मौलाना सैयद शहनशाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। फिर इनके वालिद ये इब्ने हज़रत शाह सैयद नूरुल्लाह अहमदाबादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हज़रत सैयद नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हज़रत सैयद नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हज़रत सैयद
यूसुफ शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद बदीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद अली जाफ़र हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद मोहम्मद जौन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद तबऊन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद शाह बून रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद अमजद शराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद मोहम्मद इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद अली हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ तक 18 हो गए। फिर आप 19 में ये हैं इब्न हज़रत सैयद अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह, इब्न महबूब रब्बानी हज़रत सैयद हसन खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न इमाम ज़ादा हज़रत सैयद मोहम्मद दीबाज रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाहु अन्हु, इब्न हज़रत सैयद इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाहु अन्हु, इब्न हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाहु अन्हु, इब्न हज़रत सैयद इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाहु तआला अन्हु, बरादर हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाहु अन्हु, इब्न सैयदा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाहु तआला अन्हा, ज़ौजा हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। यानी फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से यहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़ातिमा बिन्त सैयदुल अंबिया हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहाबी अजमाइन, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। अब इनका शजरा कैसे है आपको मैंने सुनाया चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन शजरा ये है हुज़ूर अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत अली, फिर हज़रत फ़ातिमा, फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, इस तरीके से चलता हुआ आया है। फिर इधर को आएंगे आप 19, फिर 18, फिर 17, यानी इस तरीके से ऊपर को जाएंगे आप। तो सबसे बाद में ये हैं, फिर ये चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब हैं। आप ये देख सकते हैं पूरा शजरा है, नसब नामा यहाँ लिखा हुआ है। और आइए पहले मैं बाहर का नज़र आपको कराता हूँ मज़ार पाक का। इधर आइए, ये भी शजरा नसब सादरी, आप ये देख सकते हैं पूरा ये भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा पहले मज़ार के चारों तरफ का नज़ारा कराता हूँ आपको मैं। ये देख सकते हैं शजरा कुदसिया सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया शेखुल मशाइख सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदना चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। ये भी आपका शजरा यानी आपको और इनसे कहाँ से फैज़ हासिल है तो पूरा लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। आप इधर को आइए, ये भी एक शजरा लिखा हुआ है ज़किया सिलसिला सोहरवर्दिया मुजद्दिदिया, यानी आपको यहाँ से भी खिलाफत हासिल है, इस सिलसिले भी से भी आपको खिलाफत हासिल है। और आप ये देख सकते हैं दिगर शजर चिश्तिया साबिरिया, यानी जो मज़ार पाक का नक्शा लिया गया है, जो जिसको छोटा कलियर कहा जाता है, चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का, यानी जो मज़ार पाक यहाँ बना हुआ है पूरा छोटा कलियर कहा जाता है, इसको छोटे कलियर के नाम से जाना जाता है और चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है ये मज़ार पाक। तो आप ये देख सकते हैं साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का भी शजरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपके ताल्लुक़ से शेर लिखे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं इधर भी लिखा हुआ है। ये मज़ार पाक के चारों तरफ का नज़ारा है, आपको इसको देख सकते हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा अभी मज़ार पाक सारा। तो आइए चलते हैं मज़ार पाक के अंदर का नज़ारा कैसा है वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ये चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है, आप देख सकते हैं मज़ार पाक
हज़रत सैयद चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है। यहाँ शेर लिखा हुआ है, इधर देखें आप। अली के लाल का ज़हरा के चैन का सदका, हमें अता करो प्यारे हुसैन का सदका। और ये लिखा हुआ है चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, जिसको मिल जाए तेरे दर की गदाई चिश्ती, दो जहां का है वो सुल्तान खबरिया वाले। यानी जिसको मिल जाए तेरे दर की गदाई चिश्ती है, वो दो जहां का है वो सुल्तान खबरिया वाले। खबरिया शरीफ में मज़ार है, तो चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार नाम से ये शेर लिखा हुआ है। और ये देखें, तुम्हारे दर पे सवाली जो बन के आ जा है, गदा तुम्हारा जहां में वो जगमगाता है। मेरे अरमा मेरी हसरत मेरे आका चिश्ती, हश्र में रखना मेरा ध्यान खबरिया वाले। तो ये आप देख सकते हैं चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से शेर लिखा हुआ है, यानी खबरिया शरीफ में मज़ार है इसीलिए लिखा हुआ है। इधर भी शेर लिखे हुए हैं, पढ़कर सुनाता हूँ मैं। दिन रात है मंगतों का फेरा, क्या खूब है सखी दर तेरा, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, भरती है हज़ारों की झोली। आइए इधर, तुम पंजदन पाक के गुलशन की कली हो, कर दो करम हम पर के तुम इब्न सखी हो। साहिब कश्फ कमाल आली नसब, साहिब जो दो सखा चिश्ती लक़ब। ये देख सकते हैं पूरा चिश्ती मियाँ के मज़ार पाक का नज़ारा। इधर देखें आप पूरा नज़ारा। चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जो कि छोटे कलियर के नाम से जाना जाता है, उनका मज़ार पाक है। मैं इधर से दिखाऊंगा आपको। बेकसो व बेबसों के चारा साज, हज़रत चिश्ती मियाँ बंदा नवाज। देखा तुम्हारे दर पे है जन्नत का नज़ारा, हम जैसे गरीबों पे है एहसान तुम्हारा। आपके औसाफ़ जमील, आपके अंदाज़ खलील। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ शेर लिखे हुए हैं आपके ताल्लुक़ से। ये ढका हुआ है थोड़ा शेर, और इधर दिखाता हूँ आपको। एक शेर ये लिखा हुआ है, इस दर की सखावत क्या कहिए, खाली न गया मंगता कोई, मोहताज यहाँ जो आते वो झोलियाँ भर के जाते हैं। आइए मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। ठीक है, यहाँ भी शेर लिखा हुआ है, तेरे नक्शे पापे जो सर रखा तो निदा दी हातिफ़ गैबी ने, तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो क़ज़ा हुए थे नमाज में। ये चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है, आप ये देख सकते हैं पूरा चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक। अंदर भी शेर लिखे हुए हैं, आपको सारे शेर में पढ़ कर सुनाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं मज़ार पाक का पूरा नज़ारा। ऊपर को दिखाएं, ये इसमें लाइटें हैं पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं माशाअल्लाह। तमाम जब उर्स होता है आपका तब ये खोला जाता है, तमाम खोला जाता है ये सारा कुछ। तो आप ये देख सकते हैं चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक अंदर से। सारा ये हैं छोटे कलियर के नाम से ये दरगाह पहचानी और जानी जाती है, यानी चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि बिल्कुल सेम जैसा कलियर शरीफ में नज़ारा है उसी तरीके से चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक का भी ऐसे ही नज़ारा है। तो आप इसको देख सकते हैं। आइए अब इनके मुरीद व खलीफा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर चलते हैं, वो भी पास में बनी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमको आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। आइए चलते हैं चिश्ती मियाँ के मुरीद व खलीफा इमाम साहब की मज़ार पाक पर। तो नाज़रीन, ये देखा आपने चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक का नज़ारा। हम चाहते हैं कि इमाम साहब की मज़ार पाक पर जाने से पहले आपको ये नज़ारा दिखाएं बाहर का, यानी जो ज़ायरीन के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, ये इमारत, ये बिल्डिंग बनी हुई है पूरी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब आपका उर्स होता है, यानी चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, तभी यहाँ पर ये मेहमान आकर के ठहरते हैं, आराम करते हैं। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ ये जो इमारत बनी हुई है, ये चिश्ती मियाँ के ज़माने से है। जो नीचे की इमारत है सिंगल मंजिल में, ये चिश्ती मियाँ के ज़माने से है, और जो ऊपर की बनी हुई है ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी। तो आप ये इसको देख सकते हैं पूरा चारों तरफ का नज़ारा। हाँ, ये चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की पूरे मज़ार पाक का नज़ारा चारों तरफ से आप देखें। और चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जिस मस्जिद में रहा करते थे, जिस मस्जिद में रह करके इबादत किया करते थे, वो मस्जिद भी इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा, उधर है। और यहाँ पर हर जुमे को, हर जुमेरात को लंगर चला करता है, लंगर बनाने का एहतमाम उधर है, उधर खाना बना करता है। तो वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। चिश्तिया मस्जिद, ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है।
इंशाअल्लाह ताला मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको ये। तो ये आप ये देख सकते हैं पूरा पूरा नज़ारा। ये चारों तरफ इसके इमारत बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है ज़ायरीन के ठहरने के लिए। और आइए इधर से देखें, मैं आपको लेकर चलता हूँ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर, जो चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। तो आइए चलते हैं, उनकी मज़ार पाक का नज़ारा मैं आपको कराता हूँ। वहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है हज़रत के ताल्लुक़ से, और आपका शजरा कैसा है कैसा नहीं है, आपको कहाँ से खिलाफत हासिल है, पूरा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। तो ये है इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक। ये आप देखें, चिश्ती मियाँ के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। जो चिश्ती मियाँ का मज़ार आपको हमने दिखाया, उनके ख़लीफ़ा आइए आप ये देख सकते हैं इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक पूरा। आइए अंदर से चलते के आपको दिखाता हूँ कि अंदर का नज़ारा कैसा है, अंदर से कैसा बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसको भी चारों तरफ से दिखाऊंगा। देख सकते हैं पूरा नज़ारा आप। ये लिखा हुआ है, या अल्लाह जल्ला जलालुहु हक़ फ़रीद, या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ साबित। ये शेर लिखे हुए हैं। मेरे साथ साथ रहना, मेरी रहनुमाई करना, मैं भटक कर रह ना जाऊँ कहीं तेरे कारवां से। ये शेर है। ये इमाम साहब हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक है, देख सकते हैं आप पूरा। इधर भी शेर लिखा हुआ है। तो ये शेर देखें आप, फ़ना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवा तुझ पर। ये शेर लिखा हुआ है। अंदर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप पहले बाहर का नज़ारा कर लें। आइए सामने का नज़ारा आप इसको देख सकते हैं। आइए इधर देखते हैं क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है इधर का नज़ारा कैसा है। तो ये शेर लिखा हुआ है, ये आप देखें, चौखट पे शाह इमाम के सर को झुकाइए, दोनों जहां की दौलतें इस दर से पाइए। तो आप ये शेर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। आगे भी इसके कुछ लिखा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो आगे है लिखा हुआ, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मेरी जीनत जबी है तेरा संग आस्ताना। तो ये शेर देखें आप। उधर कुछ लिखा हुआ होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पढ़ करके। आइए इधर देखते हैं क्या है लिखा हुआ। मैं अपने साक़ी का बंदा हूँ और क्या जानूँ, उन्हीं के जाम का मारा हूँ और क्या जानूँ। ये देख सकते हैं, वही नज़र के जो आईने दो आलम है, उसी नज़र का इशारा हूँ और क्या जानूँ। ये शेर देखें आप, लिखा हुआ है। और आइए इधर को, ना कोई सलीक़ा है बंदगी का, न मेरी बंदगी कोई बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, बात अब तक बनी हुई है। ये शेर देखें आप। मताए ज़िंदगी मैंने लुटा दी जान रहमत पर, खुदा की रहमतों के फूल बरसे उनकी तुरबत पर। ये शेर देखें आप, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तो मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया है। आइए अब चलते हैं अंदर, अंदर का नज़ारा कैसा है इमाम साहब के मज़ार पाक का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें आप, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का नज़ारा अंदर से है। चिश्ती मियाँ के मुरीद और ख़लीफ़ा हैं, ये आपके खादिम हैं, यहाँ रहा करते थे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि चिश्ती मियाँ के ख़लीफ़ा हैं और आपके बाद में आपके जानशीन यही बने। तो अभी आप पूरा देख सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों की एक खासियत बताऊँगा पूरा। चारों तरफ से देखें आप, ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ार पाक। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक और चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक दोनों का साथ में होता है। ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामत है, वो जो कि आपको मैं अभी पूरा बताऊंगा बाहर से जाकर के कि किस तरीके से ये आपकी करामत ज़ाहिर हुई। तो आइए चलते हैं बाहर। बाहर का आपको मैं वो नज़ारा कराता हूँ जहाँ पर चिश्तिया मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है यहाँ पर, वो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगा। तो नाज़रीन, हमने आपको दोनों दरगाह दिखाई, यानी चिश्ती में रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक आपको हमने दिखाया। आइए अब चलते हैं मस्जिद में। चिश्तिया मस्जिद सामने है, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो नाज़रीन, हम जा रहे हैं मस्जिद, चिश्तिया मस्जिद जो दरगाह पर बनी हुई है।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसी है। तो हम आ चुके हैं मस्जिद में, जो कि चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है। ये मस्जिद देखें आप, चारों तरफ से आप देखें। यह है चिश्तिया मस्जिद, जो चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के बिल्कुल बराबर में बनी हुई है। मैं आपको वीडियो में एक बात ज़रूर बताता हूँ कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हुआ करते हैं, यानी बुजुर्गान दीन आराम फरमा हुआ करते हैं, औलिया अल्लाह की जहाँ पर मज़ारें हुआ करती हैं, वहाँ पर दो चीज़ों का इंतज़ाम बहुत हुआ करता है। दो चीज़ें आपको देखने ज़रूर मिलेंगी। सबसे पहले मस्जिद, यानी रूहानी पेट भरने के लिए मस्जिद हुआ करती है, और ज़ाहिरी पेट भरने के लिए गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए लंगर का एहतमाम हुआ करता है। लंगर का एहतमाम, लंगर का इंतज़ाम वहाँ हुआ करता है। तो दोनों चीज़ें आपको हर दरगाह पर अक्सर व बेशतर देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर लंगर का एहतमाम होता है, यानी जहाँ पर खाना बनता है, वो जगह इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए, अब आपने मस्जिद देखी, चलते हैं उसकी तरफ जहाँ पर लंगर का एहतमाम होता है, लंगर बनता है। ये आप देखें पूरा नज़ारा। चिश्ती मियां की जो चिश्तिया मस्जिद है, यहाँ से दिखाइए पूरा दरगाह का नज़ारा, सामने से दिखाएं पूरा दरगाह। ये देख सकते हैं छोटा क्लियर। ये दरगाह का नज़ारा बाहर से देखें आप। अब हम इस वक्त जा रहे हैं उधर जहाँ पर लंगर का एहतमाम होता है, जहाँ पर खाना बनता है, लंगर बनता है। यहाँ पर खाना बना करता है, लंगर का एहतमाम होता है, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, ज़ायरीन के लिए खाने का एहतमाम होता है। आप ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा। यहाँ पर खाना बनता है, जब कोई मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए खाना बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप देख सकते हैं, चारों तरफ से दिखाएं ज़रा। ये लंगर गाह है, जहाँ पर मतवख जिसको कहा जाता है, यानी अपनी ज़बान में कहो तो किचन। और यहाँ पर गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, ज़ायरीन के लिए खाने का इंतज़ाम होता है, यहाँ पर खाना बनता है। तो आप ये देख सकते हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको सारा नज़ारा कराया। अब दोनों के विसाल के ताल्लुक़ से आप सुन लें कि आपका दोनों का उर्स कब होता है। चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक होता है 29 तारीख़ को, रबीउल अव्वल के बाद में जो महीना आता है 11वीं शरीफ का, रबीउल सानी। रबीउल सानी की 29 तारीख़ को चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ होता है, और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का 28 तारीख़ को होता है। दोनों का कुल एक दिन आगे पीछे होता है। दोनों की कुल की एक दिन के आगे पीछे होने की वजह मैं आपको बताऊं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे, जब चिश्ती मियां का उर्स हुआ करता था, तो खबरिया वालों से इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा था कि खबरिया वालों, अपनी ज़िंदगी में एक उर्स करोगे या दो करोगे, यानी साल में 2 उर्स करोगे, एक करोगे, 2 बार उर्स का इंतज़ाम करोगे, एक बार करोगे? तो खबरिया वालों ने कहा कि जैसा सरकार आप चाहें वैसा कर लेंगे। तो नाज़रीन, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि खबरिया वालों, परेशान मत होना, साल में सिर्फ एक ही बार उर्स का इंतज़ाम करोगे आप, यानी साल में आप एक ही बार उर्स करोगे। चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह का जब उर्स होगा तभी मेरा उर्स करोगे। तो चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारी चल रही थी। 29 तारीख़ को आपका कुल होना था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 29 तारीख़ से पहले 28 तारीख़ को अपना विसाल फरमाया, यानी अपने पीर से एक दिन पहले। पीर का इंतकाल तो पहले हो चुका था, लेकिन बहुत सालों के बाद में उसी महीने में, उसी तारीख़ के 29 तारीख़ के एक दिन पहले 28 तारीख़ को आपका इंतकाल हुआ। तो ये आपकी करामत है। 11वीं शरीफ के महीने में 28-29 तारीख़ आपके उर्स की है, लेकिन यहाँ का जो उर्स होता है वो तकरीबन 15 दिन होता है,
जो मेन गोल होता है वो इन तारीख़ों में होता है 28, 29, और वैसे तो वरस 15 दिन लगता है। आपने पूरा नज़ारा देखा चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का। तो नाज़रीन, हमने आपको सारी जानकारियाँ दी, चिश्ती मियां रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक दिखाया, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक दिखाया, मज़ार पाक दिखाई, और सारा जो कैंपस यहाँ बना हुआ है सारा कुछ हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाए। आइए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।